बीजेपी के 7 सांसदों का चुनावों के बाद क्या हाल, कौन जीतेगा कौन हारेगा, जाने संघ की रिपोर्ट। संघ की कथित रिपोर्ट में किस सीट पर किसे मिल रही है जीत। संघ की रिपोर्ट पर बीजेपी क्यों ले रही है बड़ी राहत। मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी ने अपने 7 सांसद और पार्टी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय को चुनावी मैदान में उतार दिया था। जिन सांसदों को चुनाव लड़ाया गया उनमें से मुरैना की दिमनी सीट से नरेंद्र सिंह तोमर, सतना से गणेश सिंह, सीधी से रीति पाठक, जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह, गाडरवारा से सांसद उदय प्रताप सिंह, नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल और निवास सीट से फग्गन सिंह कुलस्ते को विधानसभा चुनाव में उतारा गया था। इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर एक सीट से टिकट दिया गया था। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में वोटिंग हो चुकी है और अब इंतजार 3 दिसंबर का चल रहा है। बीजेपी ने अपने 8 दिग्गजों को उन सीटों से उतारा जहां उनके सामने मुश्किलें दिखाई दे रही थी। सिर्फ रीति पाठक की सीधी और प्रहलाद पटेल की नरसिंहपुर की सीट ही ऐसी सीट थी जिस पर बीजेपी का कब्जा था। बाकी की 6 सीटों पर कब्जा कांग्रेस का था और बीजेपी ने अपने दिग्गजों को कांग्रेस की सीट पर कब्जा करने का टास्क दिया था। और वोटिंग के बाद बीजेपी और संघ ने जो रिपोर्ट दी है उसमें बीजेपी का दावा कामयाब होते दिखाई दे रहा है। दरअसल संघ ने चुनावों के बाद हर सीट की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है और इस रिपोर्ट से बीजेपी के तमाम नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी है। संघ की रिपोर्ट में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो दिमनी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, नरसिंहपुर सीट से चुनाव लड़ रहे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और निवास से चुनाव लड़ रहे फग्गन सिंह कुलस्ते को जीत तय बताई जा रही है। इसके साथ ही सीधी से सांसद रीति पाठक भी विधानसभा चुनाव जीतते हुए बताया गया। गाडरवारा से सांसद उदय प्रताप सिंह भी चुनावी मैदान में भारी पड़ते बताए गए हैं। इसके अलावा इंदौर एक सीट पर कैलाश विजयवर्गीय की जीत को भी संघ तय मान रहा है। लेकिन बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जबलपुर से सांसद राकेश सिंह मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार और कमलनाथ की सरकार में वित्त मंत्री रहे तरुण भनौत का पलड़ा भारी बताया जा रहा है। इसी तरह से सतना के सांसद गणेश सिंह भी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। सतना सीट भी कांग्रेस के पाले में जाती दिखाई गई। फिलहाल संघ या फिर बीजेपी की ओर से ये साफ नहीं किया गया है कि जो रिपोर्ट अब वायरल हो रही है उसकी ही रिपोर्ट है। लेकिन इस रिपोर्ट में बीजेपी के पक्ष में जो सबसे बड़ी बात कही गई है वो है सीटों को लेकर। संघ की कथित रिपोर्ट में साफ किया गया है कि इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा में बीजेपी को 124 और कांग्रेस को 100 सीट मिल सकती है, जबकि सपा और बसपा को एक सीट पर जीत मिल सकती है। जबकि 4 सीटों पर कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर वाली सीटों पर 2 सीटों पर बीएसपी और 1 पर आम आदमी पार्टी मुकाबले में दिखाई दे रही है। नहीं तो अधिकांश सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही सीधा मुकाबला है। संघ की सर्वे रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाला खुलासा शिवराज सिंह चौहान को लेकर किया गया है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान के बुधनी सीट पर उम्मीदवार घोषित होने से पहले उनके विदिशा सीट पर चुनाव लड़ने की चर्चाएं भी चल रही थी और विदिशा की सीट इस बार कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही है। दूसरी ओर जिस बुधनी सीट पर सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं वो सीट बीजेपी के पक्ष में बताई जा रही है। इसी तरह से कमलनाथ भी आसानी से छिंदवाड़ा सीट में जीत हासिल कर रहे हैं, जो संघ की कथित रिपोर्ट बता रही है। लेकिन शिवराज सरकार में गृह मंत्री और राज्य में सीएम पद के दावेदार नरोत्तम मिश्रा जरूर कांटे की टक्कर में फंसे दिखाई दे रहे हैं। अब सभी को इंतजार 3 दिसंबर का है, जब ईवीएम को खोला जाएगा और वोटों की गिनती कराई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।